हेलो डिवाइन सोल, आप सब कैसे हैं? खुश होंगे, हमेशा खुश रहे, हमेशा प्रगति करती रहे, है ना। और अपने डिवाइन से कनेक्टेड रहे। तो देखते हैं आज। देखो, आप स्पिरिचुअल हो और बहुत प्रोटेक्टिव हो अपने इमोशन के प्रति, है ना, अपने रिलेशन के प्रति। और आपने जो बाउंड्रीज बना के रखी है ना। तो अभी तक आपको ऐसे एक्सपीरियंस पास्ट में हो चुके होंगे जो आप और कुछ भी किसी को भी एंट्री नहीं देना चाहते हैं, है ना दोस्तों। तो बहुत ही इमोशनल लॉस हुआ होगा आपका, और आपने अपने, या फिर हो सकता है आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेज है और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें, है ना। किसी के भी प्रति आपके मन में इमोशन नहीं हो जग रहे हैं, है ना। जो पहले आप बहुत ऐसे इमोशनल होते थे, किसी के भी थोड़ा सा भी दुख या फिर थोड़े से भी तकलीफ में देखकर आप बहुत इमोशनल हो जाते थे। आपको कोई शब्द किसी ने ऐसा बोल दिया या फिर आपको किसी की ने ऐसी बात बोल दी, तो इस बात को लेकर, इस शब्द को लेकर आप बार बार उनको याद करते थे और उसी में से आप निकल नहीं पा रहे थे और बहुत दुखी होते रहते थे। तो उसमें से आप ऐसे एक्सपीरियंस की वजह से आप इतने मतलब स्ट्रिक्ट हो गए हैं, है ना। तो किसी को भी आप अपने पास नहीं आने देना चाहते हैं दोस्तों। आपने बिल्कुल भी अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखा है, जिसकी वजह क्या हो सकती है दोस्तों। आप अपने काम पे इतने फोकस्ड है, अपने, है ना, आपने खुद के ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर देखो, आप काम करते ही जा रहे हैं और आपने बहुत बहुत ऐसा काम, बहुत ऐसा काम होगा जो आपने परफेक्शन के साथ किया होगा, लेकिन आपके काम को किसी ने भी सराहा नहीं है दोस्तों। लोग आपके काम को नहीं देख रहे थे, है ना। वो आपको ही देखकर बोल रहे थे, क्योंकि आपके ऊपर, खुद के ऊपर तो आप ध्यान दे ही नहीं दे रहे थे। आपको कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे मतलब अपनी ब्यूटी को कैसे संभाल के रखना चाहिए, कुछ भी आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे दोस्तों। बस काम करते जा रहे थे। तो लोग आपके काम को नहीं देख रहे थे। आपका काम सबको अच्छा लग रहा था, है ना, सबके फायदे का था और सबको अच्छा लग रहा था। लोग देखते थे कि आप इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन आपके हार्डवर्क की किसी ने भी सराहना नहीं की दोस्तों। लोग आपको ही देखकर बस उनको लगता था कि इनको अच्छी तरह से रहना नहीं आता है, बस ऐसे ही, है ना, उनको तमीज़ नहीं है, इसको ऐसा है वैसा है, मतलब आपकी खामियां गिनाते रहते थे। खामियां, आपके काम के प्रति फोकस ही नहीं करते थे वो लोग, है ना। आपके काम को कभी भी आपके काम का बखान नहीं किया और बस आपको ही देख के, बस आप इतने पढ़े लिखे हो, इतने मतलब आप अंदर से इतने क्रिएटिव हो और इतने इमोशनल हो। आप अपने काम का बिल्कुल फोकस के साथ करते हैं और उसमें आपको बिल्कुल भी गलती पसंद नहीं है। आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन लोगों को आपके काम पसंद आते थे, लेकिन लोगों को हो सकता है कि उनको इतनी ईर्ष्या हो रही हो आपके प्रति, तो आपके काम की सराहना न करते हुए वो आपके ही गलतियाँ निकालते रहते थे। थोड़ी सी भी अगर गलती करते थे आप, थोड़ी सी भी, मतलब वो देखते थे कि आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप ऐसे कपड़े अच्छे नहीं पहनते हैं, आप खुद के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, वो ही आपकी गलतियाँ ही निकालते रहते थे दोस्तों, है ना। तो आप खुद सोच रहे थे कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना परफेक्शन के साथ काम कर रहा हूँ, मैं सबके लिए सोच रहा हूँ, सबके बारे में सोचकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और सबके इमोशन का मैं ख्याल रखता हूँ, लेकिन मेरे काम की कोई सराहना कर ही नहीं रहा है। तो फिर आपने क्या किया, है ना, आप बहुत स्ट्रांग बन गए। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है दोस्तों। आप इतने स्ट्रांग हो, बिना ताज के भी आप एक राजा रानी की तरह हो दोस्तों, है ना। और एक डिवाइन फेमिनाइन हो आप, गॉडेस की एनर्जी आपके अंदर है
वो लोग नहीं देख पा रहे थे दोस्तों, है ना। लोगों को आपकी गलतियां ही नज़र आती थी, लेकिन आप जो कर रहे थे, आप सबके लिए सोच रहे थे, सबका भला सोचकर आप काम करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, करते जा रहे थे, लेकिन लोगों को वो नहीं दिखाई दे रहा था दोस्तों। तो अभी आप इतने स्ट्रांग बन गए हो, इतने प्योरिटी के साथ अपना जो खुद का अंदर की जो सुंदरता है वो आपने बाहर निकालना शुरू कर दिया है दोस्तों, है ना। अपने अंदर का नॉलेज जो है लोगों को दिखाना शुरू कर दिया है। आप अभी खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ब्यूटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं आप, है ना। तो और माता जी का आशीर्वाद भी आपके ऊपर हो सकता है दोस्तों। आपके अंदर बिल्कुल डिवाइन एनर्जी है ना। क्योंकि आप जिसके अंदर डिवाइन एनर्जी होती है ना दोस्तों, वो ही सबके लिए सोचते हैं। जिसके अंदर डेविल एनर्जी होती है वो किसी के लिए नहीं सोचते हैं, है ना। तो आपके अंदर डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन से कनेक्टेड है, आप डिवाइन का अंश हो, है ना। इसी के लिए आप सबके बारे में सोचते रहते थे, सबके बारे में सोचते रहते थे। आपको लगता था कि मेरे से जुड़े हुए कोई भी इंसान दुखी नहीं होना चाहिए, और मुझसे तो बिल्कुल भी गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मेरी वजह से कोई दुखी हो जाए, है ना। किसी को भी आपकी वजह से तकलीफ़ पहुँचे वो आप नहीं चाहते थे, और इसीलिए आप खुद को तकलीफ़ में रखकर सबको सुख देना चाहते थे, है ना। सबके बारे में सोचते थे आप, और सबके लिए सब काम कर रहे थे दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर ये जो पुरानी बातें थे वो ख़त्म हो गई है दोस्तों। आप अभी इतने स्ट्रांग हो गए हैं, आप सबको सबक दिखाना चाहते हैं, सबको सबक सिखाना चाहते हैं कि मैं जो आप लोग समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूँ, मेरी असलियत क्या है वो जान लो। अभी आप इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि किसी को भी आप मतलब आपका कोई बुरा सोचे या फिर आपके ऊपर कोई कीचड़ उछाड़े, अगर आपके काम की कोई किसी के लिए आप काम करते हो, आपके काम की सराहना नहीं की जाती, तो आप बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो। अभी आपने सबसे मुंह मोड़ लिया है दोस्तों, है ना। और आपने भी जो आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ थी वो बाहर निकाली है, और एक राजा की तरह आप अभी खुद की सुरक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन आप किसी के साथ भी अन्याय होते हुए नहीं देखते हैं, है ना। और जो भी आपके रास्ते में ऐसे आता है उनको आप खदेड़ते जाते रहे थे, है ना, और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों आप। तो पुरानी जो एनर्जी थी उसमें से आप बाहर निकल गए हैं, और आपने जो कुछ भी किया है, आपने काम किया है, जितनी भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई है और आपने सक्सेस पाई है, उस सक्सेस को आप प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। आप नहीं चाहते हैं कि आपने जो मेहनत की है उस मेहनत का कोई गलत फ़ायदा उठाए और उस मेहनत को कोई पानी में डुबो दे, है ना। आप नहीं चाहते ऐसा, इसीलिए आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी मेहनत को, अपनी ग्रोथ को, अपनी विक्ट्री को, अपनी सक्सेस को आप प्रोटेक्ट करते हैं, और इसके लिए मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आप। और हो सकता है कि आप के सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, छिपे हुए लोग जो है वो आपके बुरा चाहने वाले लोग, लेकिन आपकी ऊंचाई इतनी बढ़ गई है कि आप उन सब का सामना अकेले करते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे आपके सामने हो सकते हैं, 6-7 लोग आपके सामने हो सकते हैं, लेकिन आप अकेले ही उन सब का सामना कर रहे हैं अभी, है ना। देखो ओवर इमोशनल हो रहे थे आप, और आपके इमोशन का फ़ायदा लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया, है ना। लोगों ने आपके ओवर इमोशनल होने का गलत फ़ायदा उठाया। आप पहले किसी भी रिलेशन को तोड़ना नहीं चाहते थे, किसी रिलेशन को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते थे दोस्तों आप। तो आपने सबके लिए इतना मतलब हार्डवर्क किया है, इतना हार्डवर्क किया है, और सबके बारे में सोच सोच के आपने खुद को इतना दुख पहुंचाया दोस्तों आपने, है ना। तो डिवाइन अभी बोल रहे हैं कि आपको ओवर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल डिवाइन सोल हैं, तो आपको सभी के बारे में सोचते ही है, लेकिन आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि ओवर इमोशनल होते हैं ना दोस्तों तो लोग आपका गलत फ़ायदा
उठाते हैं वो आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ ने आपको सब कुछ सिखा दिया है। अभी आप इतने मैजिशियन की तरह हो गए हैं, है ना। और आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, पैसा, नाम, शोहरत, आपका स्टेटस, वो आप सब कुछ आपके साथ है। अभी आपके हाथ में पावर दिया है डिवाइन ने। आप एक मैजिशियन हो, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। आप सोच के तो देखो, है ना। और जो सोचते हैं, कैसे बोलते हैं ना कि जो सोच जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। तो आप अच्छा सोचना शुरू कर दो। आप एक पावर मैन हो, है ना। तो आप मैजिशियन हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप सोच के देखो और उसके ऊपर काम करते हुए देखो। आपका जो अनकॉन्शियस जो माइंड है उनके ऊपर आपको काम करना है, इंट्यूशन पे काम करना है। आपको अंदर से जो आवाज़ आती है, आपके अंदर की आत्मा जो आवाज़ देती है, उनको आपको सुनना चाहिए और उसी के ऊपर आपको आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों, है ना। तो देखो अभी आपकी लाइफ में मनी फ्लोइंग बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, है ना। क्योंकि यहाँ पर पहले जो आप अभी आप इतने स्ट्रांग हो गए, पहले आप इतने कमज़ोर थे, लोगों के लिए सोचते रहते थे, लोगों के लिए सोचते रहते थे, तो लोग आपकी कीमत नहीं समझ पा रहे थे, लोग आपके कार्य की सराहना नहीं कर रहे थे, आपकी गलतियाँ ही निकालते रहते थे, है ना। तो अभी जब आप स्ट्रांग बन गए हो, आपने खुद के ऊपर काम किया, आप अभी स्ट्रांग बन गए हो, खुद की पावर को आपने समझा और खुद आप तो समझते ही थे, लोग नहीं समझ पा रहे थे दोस्तों। तो आपने क्या किया, अपनी पावर को लोगों को समझाने का तरीका अलग से अपने अपनाया, है ना। और लोगों को आपकी पावर का पता चल रहा है अभी दोस्तों। तो आपके लाइफ में पहले जो मनी ब्लॉकेजेस कर रहे थे लोग, आपकी ईर्ष्या कर रहे थे, जो ईमानदार लोग आपके साथ नहीं जुड़े थे, आपको पीठ पीछे वार करने वाले लोग, धोखेबाज लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, तो वो लोग आपकी ईमानदारी को देखकर, आपके कार्य को देखकर अभी आपके काम की सराहना करेंगे। लोगों के साथ बैठकर भी आपके काम की सराहना करेंगे, देखेंगे कि आप कितना अच्छा वर्क कर रहे हो, है ना। इतनी तकलीफ़ों के बावजूद, आपको किसी का साथ नहीं मिलने के बावजूद भी आपने बहुत 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 मेहनत करके खुद को संभाला है। ऐसी बुरी परिस्थिति में भी आपने संभाला है। तो आपके आसपास अभी लॉयल लोग रहे, है ना, और लॉयल्टी के साथ आपके साथ बर्ताव कर रहे हैं और मनी फ्लोइंग आपकी लाइफ में हो रहा है दोस्तों। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में है। और एक यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर एक राजा, आप मजबूत, बहुत स्ट्रॉन्ग एक राजा की तरह जीवन जीने वाले हैं दोस्तों, और जी रहे हैं। अभी आप अपनी हुकूमत चला रहे हैं, है ना। लोगों की हुकूमत आपने बहुत सहन कर ली, बहुत आपने लोगों के क्या बोलते हैं, उनकी बातों में आकर और उनकी इमोशन को, झूठे 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 इमोशन लोग आपको दिखाते थे। आपको जो आपके पास आसपास जो लोग थे वो झूठे इमोशन आपको दिखाते थे, क्योंकि उनको पता था कि आप इमोशनल है, आप ओवर इमोशनल है। तो आपको झूठे झूठे मतलब दुख दर्द दिखाकर आपको दिखाते थे कि वो बहुत तकलीफ़ में हैं, उनके साथ बहुत गलत हो रहा है, और न जाने क्या क्या, है ना। झूठे झूठे इमोशन आपको दिखाकर आपके इमोशन का फ़ायदा उठाया दोस्तों। मतलब वो चाहते थे कि आप दुखी रहे, हमेशा उनके दुख में दुखी रहे, आपको खुद का दुख नहीं, आप उन लोगों की दुख में दुखी रहे। और वो लोग अपने वो लोग कैसे थे पता है, उनके जो बोलते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की ओर। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में थे दोस्तों, है ना, कि वो दिखाते कुछ और थे और अंदर से कुछ और थे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप, एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि आप एक फेमिनाइन हो, एक लेडीज़ हो, तो आप अपने हस्बैंड की राह देख देख कर आपको खाना भी नहीं खाते थे, उनके आने के बाद ही आप खाना खाते थे, चाहे कितनी देर से आए। और
उनको ज़रा सा भी तकलीफ़ में देखकर आप खुद भी इतना दर्द महसूस करते थे, लगता था कि आपको ही वो तकलीफ़ हो रही है, इतना आप इमोशनल हो जाते थे। और आप रात रात भर कर जाग कर उनके लिए बहुत कुछ करते थे। लेकिन वो क्या करते थे कि वो आपको दिखाने के लिए, वो आपको तकलीफ़ में डालने के लिए वो ऐसा बर्ताव कर रहे थे कि वो बहुत तकलीफ़ में है, उनको ऐसा दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको नींद नहीं आती है, ये सब है ना। और बाहर जाते ही, मतलब घर के अंदर आते ही कुछ और, बाहर जाते ही कुछ और, चेहरा बदल देते थे दोस्तों। और बाहर जाकर वो अच्छे से खाना वाना खाते थे बाहर से, और आपको दिखाते थे कि वो बाहर का खाना खाते नहीं हैं, बाहर कुछ ऐश नहीं करते हैं। और वो बाहर निकलते ही वो, मेरा इतना काम है, मुझे इतने काम के लिए जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, न जाने कितना कितना टेंशन आपको गिनाते थे, है ना। और आप जो है भोले भाले उनके इमोशन को अपने ऊपर ले लेते थे, झूठे इमोशन को। और आपको लगता था कि नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत तकलीफ़ में है, तो मुझे उनका साथ देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। और आप दुखी हो जाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, है ना। आप बहुत बहुत अपने डिवाइन से प्रार्थना करते थे कि उनको साथ दो, आप उनको अच्छे मार्गदर्शन दो, आप अच्छे रास्ते पर चलाओ। लेकिन दोस्तों, आप अच्छे लोग कितना भी अच्छा सबके लिए सोच ले, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं ना, वो नहीं सुधरने वाले दोस्तों। वो अपना काम करते ही रहते हैं, है ना। आपको कुछ और दिखाते हैं, और मतलब वो जैसे 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 इंसान उनके सामने वैसा वैसा चेहरा बना लेते हैं दोस्तों वो लोग, है ना। ऐसे लोग होते हैं, और मैंने भी अनुभव किया है ऐसे लोगों का, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। आप देख लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा है कि नहीं, है ना। आपने भी बहुत अनुभव किया होगा दोस्तों, आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे जो आपको कुछ और दिखाते हैं और खुद सच में कुछ और है ना। और अगर आप बहुत इमोशनल है, तो आपके इमोशनल का कई सारे लोगों ने गलत फ़ायदा उठाया होगा, और आपको मूर्ख समझते होंगे वो लोग, है ना। उनको लगता होगा कि बस इनको तो ये काम कराओ, कहीं भी जाओ, आपको काम में लगा देते हैं। सबको लगता था कि इनको काम करना ही अच्छा लगता है, तो आपको काम सौंप देते थे, और आप अपना काम करते रहते थे, और खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। तो दोस्तों, आप अभी आपके खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और आपकी अच्छी पोजीशन हो गई है, डिवाइन ने आपको साथ दिया है। और यहाँ पर मैं अपनी रीडिंग जो है कंक्लूड करती हूँ। और आपको अगर कोई भी मैसेज मिला हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि जो आप वीडियो देखें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नया वीडियो जो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।